नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी और चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी के खास कार्यक्रम राजनीति में आज एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन देश जब से आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक किसान किसी न किसी बात पे अपना संघर्ष जारी रखता है। कभी पानी के लिए लड़ा वो, कभी खाद के लिए लड़ा वो, कभी अपनी जरूरतों के लिए लड़ा, कभी अपने परिवार के लिए। बुंदेलखंड से लेकर पंजाब तक कहीं सूखे में फसल बर्बाद होने से किसानों ने आत्महत्या की, तो कहीं सड़कों पर किसानों ने पुलिस की गोली से और रबड़ की गोलियों से अपनी जान गंवाई। आज राजनीति में मैं आपके सामने कुछ ऐसा ही एक मसला लेकर आया हूं और इस मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार कैलाश लांबा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, हरियाणा की राजनीति, पंजाब की राजनीति को विगत 20 से 25 वर्षों से आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आज शंभू बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, पैदल उनका कूच शुरू हुआ, पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने कीलें लगाई थी, लोहे के जो बैरिकेड्स किए थे उनको तोड़ा, काफी हुड़दंग हुआ। अंत में जाकर हरियाणा पुलिस को वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फरवरी के महीने से लेकर दिसंबर आ चुका है, किसान सड़क पर जमा हुआ है, डटा हुआ है, वो दिल्ली जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसको किस नजर से आप देखते हैं? ये सिर्फ राजनीति है या वास्तव में किसानों के हक के लिए लड़ाई है? देखिए सुखी, जिस तरीके से आपने कहा कि किसान वो अंधता, बिल्कुल किसान अंधता है, अंधता के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार हो तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक कटोरा लाभ होता है। तो अब जिस प्रकार से किसानों के मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे खाद को लेकर हो या पानी को लेकर हो, हम भी काफी समय से देख रहे हैं कि किसानों के साथ इस तरीके से ये आंदोलन है, सड़क पर किसान उतर आए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि ये नौबत आती है क्योंकि किसान जब अपनी जो मांग है वो मांग समय तक पूरी ना हो तो किसानों को समय पर खाद उपलब्ध ना हो तो कहीं ना कहीं किसान को दुख होता है। और ये इतिहास रहा है जब से देश आजाद हुआ है, जब से लेकर आज तक न जाने कितने हजारों किसानों ने आत्महत्या भी की है। कभी पानी की कमी के कारण हो गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी अकाल पड़ गया, बुंदेलखंड हो, विदर्भ हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कहीं की भी हम बात करें, किसी न किसी राज्य में कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है कि आज इस कारण से एक किसान ने आत्महत्या कर ली। अब बात आती है कि जिस तरीके से दिल्ली पंजाब से लोग किसान आंदोलन चला है, अब शंभू बॉर्डर पे पहुंचा है और पुलिस ने उनको रोकने का काफी प्रयास किया और प्रयास के दौरान आंसू गैस के भी गोले छोड़े गए हैं उनके ऊपर। और इस तरीके से उपद्रव हुआ है ये, क्योंकि वो किसान सिर्फ एक अपनी जो मांग है, मांगों को लेकर ये एक सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई उनकी मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि आपने शब्द बोला राजनीति, तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से किसान आंदोलन की अपनी आवाज उठा रहे हैं उसमें अब कहीं ना कहीं राजनीति दिखाई देती है। हम भी काफी समय से किसानों के आंदोलन को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसानों की जो मांग है उन मांगों को किस तरीके से पूरा किया जाए। बात आती है, ठीक है, किसान है, किसानों को अपनी मांग, आपका आंदोलन करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनका अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। तो जब इस आंदोलन में अगर राजनीति आ जाए तो वहाँ कुछ ये लगता है कि एक किसानों के साथ एक दोगला व्यवहार किया जा रहा है। कुछ राजनेता ऐसे होते हैं अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए उनको अपना एक मोहरा बना लेते हैं। कैलाश जी, आप तो हरियाणा और पंजाब को इतने सालों से वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखते आ रहे हैं, आपने जमीन के एक खेत देखे हैं और किसान भी देखे हैं। राजनीति के शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इन्हीं किसानों के साथ केंद्र सरकार की बातचीत होती है। केंद्र सरकार चुनाव डिक्लेयर होने से पहले एमएसपी पे बात करती है, एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार सहमत हो जाती है। चलो, किसानों की मौत की बात थी, उन्होंने कहा कि किसानों की जो मौत हुई है उनको मुआवजा दिया जाए। सरकार उस बात पे भी कहती है कि ठीक है, हम विचार करेंगे और करेंगे। अब एक बड़ा सवाल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मामला है उसको कहते हैं WTO, और आप बेहतर जानते हैं WTO होता क्या है। WTO कोई भी देश, कोई भी सरकार हटा नहीं सकती, लेकिन किसानों की बाकी मांगों को अगर हम दरकिनार कर दें, खाद की लड़ाई, एमएसपी की लड़ाई, मुआवजे की बात, ये सब तो चलो ठीक है, सरकार कर सकती है और हो भी रहा है और बातचीत भी हो रही है। जैसा कि आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में बोला भी कि हमने एमएसपी इतनी बढ़ा दी है, किसी भी सरकार में किसानों को इतना नहीं मिला था। रही बात खाद की समस्या को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है किसानों को खाद को लेकर कोई दिक्कत ना हो। कैलाश जी, WTO की मुद्दे को लेकर जो किसान ये अड़े हुए हैं कि WTO को हटाया जाए,
आपको क्या लगता है, ये एक ऐसी मांग है जो जायज है या नाजायज है? अगर ये जायज है तो कैसे? देखिए, इस तरीके से WTO की मांग के साथ कर रहे हैं तो अब इसमें रोज समझाता है कि इसमें राजनीति हो रही है और उनको राजनीति के चलते कुछ मैंने बोला कुछ नेता ऐसे हैं कि राजनीति की रोटी सेकने के लिए जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा रखते हैं कि जिस तरीके से ये किसान किसी न किसी बहाने से सड़कों पर उतरे। WTO की अगर बात करें, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की एक व्यवस्था बनाई हुई है जो कि मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इस WTO की किसानों की मांग को हटा सके, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ किसानों को 80 लाख तक 80,000 तक अलग अलग कंट्री का अपना एक सिस्टम बना हुआ है कि उनको इस साल की सब्सिडी दी जाती है। अगर मैं भारत की बात करूं तो मेरे ख्याल से किसानों को यहाँ एक साल के अंदर 26 से 28,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अब WTO की अगर बात करें कि भाई किसान कह रहे हैं कि भाई मैंने जो भी अपनी फसल पैदा की है MSP भी को दी है कि शायद किसानों को तो इस बात को लेकर MSP के ऊपर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल वही बात है कैलाश जी मेरा वही कैलाश जी मैं अपने दर्शकों को WTO के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि आम आदमी को WTO की वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। WTO अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ऐसी व्यवस्था है जो किसानों से जुड़ी हुई जो भी फसलें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी देश में पैदा होती हैं उनके रेट को कंट्रोल करती है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी देश में किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले, ताकि लोगों को गेहूं चावल ये सब चीजें सही और उचित मूल्य पे मिल सके। खास करके किसी देश को अगर व्यापार करने में किसी भी देश में कोई विवाद पैदा होता है तो उस मसले में भी मध्यस्थता WTO करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की एक व्यवस्था है। और रही बात WTO को लेकर, अभी मैं आपको बताऊं 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक WTO की बैठक इस देश में होने वाली है, भारत में होने वाली है। ऐसे में आज WTO को लेकर विवाद उत्पन्न करना सरासर ऐसा लग रहा है कि कैलाश जी बिल्कुल एकदम राजनीति चल रही है। बिल्कुल एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ आप दर्शकों को कि जिस तरीके से WTO इसको ट्रेडिंग एक संस्था है जो ये किसानों के जो फसल होती है उस फसल को एक अपने दायरे में रखती है, ताकि कहीं भी किसी भी देश के अंदर कोई आपातकालीन ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, अकाल पड़ जाए, तो वहाँ ये खाद्य पूर्ति जो खाद्य आपूर्ति है ये खतरा हो। तो इस बात को लेकर WTO एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हर देश के अंदर एक समुदाय बना हुआ, एक कम्युनिटी बनाई हुई है ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। संधि हुई है अलग अलग कंट्री की। और जैसे कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत में WTO की मीटिंग एक सम्मेलन होने वाला है, तो उस सम्मेलन को लेकर अब बात आती है फिर वही कि WTO आपने देखा होगा किसानों का ये जब से आंदोलन शुरू हुआ है ये तीसरा क्रम है किसानों का। तो उस समय से लेकर जब तक की जो भी बात थी वो MSP को लेकर थी, हमें MSP बढ़ाई जाए, जो किसान जिनकी मौत हो चुकी है उनको सही का दर्जा दिया जाए, उनके घर में से किसी न किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, उनको फंड दिया जाए, अलग अलग प्रकार की मांगे थी। सबसे पहले जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो मैं बताना चाहूंगा कि उस समय MSP को लेकर था कि भाई किसानों को MSP और ये जो यूरिया है गुणवत्ता भूमि की बढ़ाने के लिए खाद्य उपलब्ध नहीं हो रहा, हमें ये निर्धारित किया जाए, इस काला कानून बना दिया, इसको केंद्र सरकार विड्रॉ करे। वो सारी बातें थी और ये सारी बातें ठीक थी, लेकिन अब बात आती है WTO कहाँ से पैदा हो गया। किसान मैं समझता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने भी अपने खेतों में काम किया है, मैं जानता हूँ कि किसान किस तरीके से अपनी साल की फसलों को इंतजार करता है। बैसाख में जो गेहूं उगते हैं तो उनको लेकर एक खुशी का माहौल होता है, तो उस समय किसान यही पूरे साल की मेहनत का जब उसको समय के अनुसार और स्थिति के अनुसार अगर मुआवजा या उनको पैसा नहीं मिलता फसल का तो किसानों को बड़ा दुख आहत होती है। किसान बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है कि मेरी फसल एकदम सही रहे, मेरी फसल में कोई नुकसान ना हो। तो उसी प्रकार से किसानों का जिस तरीके से MSP का जो बैठक चल रहा है उस बात को लेकर तो अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि WTO के जो मेन मुद्दा चल रहा है इसमें कैलाश भाई देखिए, कैलाश लंबा जी तरीके से आपने देखा होगा चुनाव लोकसभा चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, तो उन चुनावों को दौरान देखा जाए तो विपक्ष ने काफी एक तरीके से अपने राजनीति को चमकाने के लिए कभी अपना कांग्रेस की अगर बात करूँ, राहुल गांधी की बात करूँ, तो इन्होंने इस तरीके से संविधान खतरे में अब उसी बात को लेकर अभी ताजा एक उदाहरण मैं मानना चाहूंगा अपने दर्शकों से। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के संबंध में जो ये
मस्जिद वाला जो बैठा हुआ था, जी, तो उसमें भी जी। राजनीति की रोटी की गई। जी। मानता हूँ राजनीति के लिए पार्टियां विपक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम किसान सड़कों पर उतर रहे हैं और WTO की मांग कर रहे हैं, तो यह निश्चित तौर से राजनीति के शिकार है। कैलाश भाई, मैं लगभग जितना मैं आपको जानता हूँ कि लगभग 90 से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, सन 1990 से। और जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने हमेशा एक चीज देखी कि आए दिन खबरें आती थी कि बुंदेलखंड का किसान फांसी लगा के आत्महत्या कर गया। मेरा अब आपसे अगला सवाल ये है कि तब के किसान और आज के किसान के जीवन में आपको फर्क नजर आया कि नहीं नजर आया? बिल्कुल, देखिए अभी जिस समय किसानों को अगर याद भी होगा, आप हमारे साथ ही थे कि एक विदर्भ से किसान बचाओ आंदोलन चला था। जी जी बिल्कुल। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जी। तो हम जिस तरीके से हर स्टेट में जो यात्रा थी वहाँ जाती थी, तो हर स्टेट का कोई ना कोई अपना उसको कवर कर सकते। तो मैंने खुद का कवर किया था उस समय। अपना मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ से जब यात्रा चली तो उस समय भी आंध्र प्रदेश के किसान थे, तमिलनाडु के किसान थे। जंतर मंतर में भी हमने देखा कि सालों तक किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन अब जो बदलाव हुआ है, तो हमने भी उस समय देखा था कि जब किसान अपनी मेहनत करता था, मेरे ख्याल से 800 में क्विंटल के हिसाब से गेहूँ था। आज एक अगर नॉर्मल गेहूँ की अगर आप बात करें, जब साल में फसल करती है, तो मेरे ख्याल से 2,500-3,000 रुपए के करीब क्विंटल का रेट है। 2760 रुपए की MSP हो चुकी है। अपनी मेहनत से, अपनी और टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिस खेत के अंदर 20 मन गेहूँ होता था, आज उसी खेत के अंदर 60 से 80 मन गेहूँ होता है। यानी कि गेहूँ के उत्पन्न जो लागत है, लागत तो वही आती है, लेकिन उत्पादन और डबल हो गया। जी बिल्कुल। किसानों में अब इस चीज को लेकर बदलाव तो है। अब जी। किसान समय के अनुसार देखें, किसानों को उस समय ट्रैक्टर की सुविधा नहीं थी, मैनुअल काम होते थे। अब किसानों को टेक्नोलॉजी भी है, किसानों को अब और भी प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अपनी तरीके से WTO और अन्य क्षेत्रीय मांगों को लेकर अगर किसान धरना प्रदर्शन करते हैं, तो ये राजनीति जी। कैलाश जी, अब मैं आपसे सीधा अब एक सवाल और है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, जिसमें से आज 8 दिन के संसद शीतकालीन सत्र में 5 दिन तो हंगामे के भेंट रहा। वास्तव में अगर ये विपक्ष हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, ये राजनीतिक पार्टियां अगर किसानों की इतनी हितैषी हैं, तो संसद ना चलने देना किसी समस्या का हल होता है क्या कैलाश जी? राजनीति का मंदिर है जी। वहाँ ठीक है, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। इस तरीके से जब तक अगर संसद ही नहीं चलेगा, किसानों को अब विपक्ष हो या सत्तारूढ़ पार्टी हो, सब किसानों के लिए हुंकार भरते हैं, किसानों के उत्थान की बात करते हैं, किसानों के हर तरीके के लोग मतलब कहते हैं ना कि हर तरीके का प्रयास करते हैं कि किसान हमारे पक्ष में रहें, किसान हमारे रहें, किसान हमारी तरफ आकर्षित हो। किसानों के ऊपर चुनावों के दौरान बात जरूर होगी, हम किसानों के लिए ये कर देंगे, हम किसानों का बैंक का लोन है, हम बैंक का लोन माफ कर देंगे, हम साल में किसानों को इतना MSP देंगे। और एक दूसरे का जो प्रोपेगेंडा, मैं तो इसको प्रोपेगेंडा नहीं कहूँगा, एक दूसरे की जो पार्टियां होती है वो प्रोपेगेंडा से किसानों को दबाने का काम करती है, अपनी ओर आकर्षित करने की काम करती है। आप 5 दिन हो गए पार्लियामेंट में, एक दिन भी मेरे ख्याल से पार्लियामेंट नहीं चला है। जी। क्या है सर, अगर आप किसानों के इतने हितैषी हैं, तो किसानों को बात को लेकर करना पार्लियामेंट में अपना प्रस्ताव रखो, उनके उत्थान की बात करो। भाई किसान को MSP समय पे मिले, किसानों के लिए हम और बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। ये जो क्योंकि किसान नहीं है, ये हमारे अन्नदाता है। जिस दिन अन्नदाता बिल्कुल धरातल तक गिर जाएगा, तो उस समय क्या करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है, किसानों को उत्थान की बात करें, ना कि किसानों को लेकर उनके बीच में जाकर राजनीति करें। मेरा ये कहने का तात्पर्य है। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक राजनीति है, ना कि वास्तव में किसानों के उत्थान की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश लांबा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका। ये थे कैलाश लांबा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई वर्षों से देश की राजनीति को संसद से लेकर सड़क तक इन्होंने देखा है और अच्छे से जानते हैं। इनका साफ कहना था कि राजनीति है सिर्फ राजनीति। वास्तव में किसान के अगर हितैषी होते तो संसद में इसको लेकर बड़ी बहस करते। वास्तव में अगर किसान के हितैषी होते तो संसद ठप नहीं होती।
संसद को चलने देते और संसद में अड़ के बैठ जाते। विगत कई वर्षों से मैंने भी पार्लियामेंट को कवर किया है और पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली को अच्छे से जानता हूं। ऐसे में मेरा एक सवाल है और वो आप सब से, इस देश की जनता से है और उन किसान भाइयों से है जो राजनीति का शिकार होकर सड़क पे इस ठंड में बैठे हुए हैं। मेरा सीधा सीधा एक सवाल है, क्या वास्तव में जिन राजनेताओं के लिए आप सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, जिन राजनेताओं की राजनीति के शिकार होकर आप सड़क पे उतरे पड़े हैं, आज हमारे 7 किसान भाई पुलिस की गोली से, आंसू गैस के गोले से घायल हुए, कई किसान भाइयों ने जान दे दी, क्या वास्तव में वो राजनेता आपके घर के अंदर चूल्हा जलाने आएंगे? संघर्ष कीजिए, संघर्ष आपका अधिकार है। अपनी मांग रखिए, मांग रखना आपका अधिकार है। लेकिन अगर सरकार कहीं कोई रास्ता खोले बातचीत का, उस बातचीत की टेबल पर भी जाना चाहिए। राजनीति में फिलहाल आज इतना ही, फिर लौटूंगा कल किसी और एक विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई जथा वापस लिया, कूच वापस नहीं लिया। कितने लोग अभी तक घायल हुए हैं? 6 जनों की खबर है। चलो पुलिस जो है वो पुलिस की कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? ये निहत्थे लोगों का, देश के अन्नदाता के ऊपर भारत के सरकार का सबसे बड़ा जुल्म है। आगे हम लोग मीटिंग करने के बाद पीसी करेंगे। मेरा अनुरोध है कृपया। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211।